सब मिलकर एक बहुत पुरानी जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। चतुर बंदर और मगरमच्छ। हम सबके पास इस कहानी का एक खाका तो है ही, है ना? किरदार, घटनाएं, सबक। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे। आज हम कोशिश करेंगे इसके ताने बाने को खोलने की, इसके पीछे छिपे संदेशों को समझने की। कैसे मुश्किल हालात में समझदारी काम आती है, कैसे लालच रिश्तों को बिगाड़ता है, और कैसे ये सीधी सादी कहानी जिंदगी के बड़े सबक दे जाती है। तो चलिए देखते हैं ये कहानी आज हमें क्या नया सिखाती है। तो कहानी ये शुरू होती है एक नदी किनारे से। वहां एक बड़ा सा पेड़ है, फलों से लदा हुआ, और उस पेड़ पर रहता है एक बंदर, बड़ा खुश मिजाज, थोड़ा नटखट। रोज मीठे मीठे फल खाता है, उछल कूद करता है, मजे में है। और उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता है अपनी पत्नी के साथ। हाँ, और कहानी का ये शुरुआती हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। रोज मगरमच्छ उस पेड़ के नीचे आता है और बंदर दोस्ती में शायद उसे कुछ मीठे फल दे देता है। मगरमच्छ वो फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाता है। ये रोज का सिलसिला जो है वो एक तरह का रिश्ता बना देता है। बंदर की उदारता, मगरमच्छ का रोज आना, एक सामान्य सा सुखद लेन देन जैसा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, एक अच्छी दोस्ती सी बन रही है। लेकिन यही कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, थोड़ा अजीब सा। मगरमच्छ की पत्नी रोज वो मीठे फल खाती तो है, पर संतुष्ट होने के बजाय उसके मन में एक बहुत ही, क्या कहें, विचित्र इच्छा पैदा होती है। और वो इच्छा क्या है? उसे लगता है कि भाई जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। उसको बंदर का दिल खाने की इच्छा हो जाती है। अब ये सोचने वाली बात है, कहाँ से आया ये तर्क? मीठे फल और दिल का मीठापन, ये असल में अतार्किक लालच का प्रतीक है। जब इच्छा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो ऐसी बेतुकी शक्ल ले लेती है। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, ये कुछ असाधारण, कुछ ज्यादा पाने की चाहत है। सही कहा, ये सिर्फ भूख नहीं है, शायद एक तरह की ईर्ष्या, या ये सोच के बंदर की खुशी का राजी उसका दिल है और बस उसे हासिल कर लो। और ये इच्छा दोस्ती की बुनियाद को हिला देती है, कहानी को एक खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। अब मगरमच्छ फंस गया। हाँ, और यही मगरमच्छ का जो अंतर्द्वंद्व है वो देखने लायक है। एक तरफ बंदर है, दोस्त जैसा, रोज फल देता है, एक रिश्ता है। दूसरी तरफ पत्नी की जिद है, उसका हठ। कहानी यहाँ दिखाती है कि कैसे बाहरी दबाव, खासकर करीबी रिश्तों का दबाव, हमें कई बार गलत काम करने पर मजबूर कर सकता है। मगरमच्छ अपनी समझदारी या दोस्ती की परवाह छोड़कर पत्नी की इच्छा पूरी करने का फैसला कर लेता है। और इसके लिए वो एक योजना बनाता है। वो बंदर के पास जाता है और कहता है, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हारे लिए खास दावत रखी है, चलो मेरे साथ मेरे घर। ये दोस्ती के बहाने धोखा देने की एक क्लासिक मिसाल है। बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर वो नदी में उतर जाता है। सोचिए, बंदर के लिए वो पल शुरू में कितना अच्छा रहा होगा। दोस्त के घर दावत, मगरमच्छ की पीठ पर नदी की सैर। लेकिन जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं, मगरमच्छ अपनी असलियत जाहिर कर देता है। वो बंदर को बताता है कि देखो, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए तुम्हें ले जा रहा हूं। अब यहाँ कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। कल्पना कीजिए उस बंदर की जगह हम आप हों, नदी के बीचों बीच एक मगरमच्छ की पीठ पर, और ये पता